फाइवर पे गिग्स बना लिए हैं लेकिन ऑर्डर्स नहीं आ रहे। प्रॉब्लम आपके स्किल्स में नहीं है, प्रॉब्लम है आपके गिग इमेज में। क्या आप जानते हैं एक अच्छी गिग इमेज आपके ऑर्डर को 10 गुना तक बढ़ा सकती है। तो आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ फाइवर के लिए बेस्ट इमेज कैसे बनाते हैं, वो भी बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल में बिना किसी फोटोशॉप के। फाइवर पे 1000 ऑफ गिग्स हैं और हर बायर स्क्रॉल करता है डजन ऑफ गिग्स 1 मिनट में। अगर आपकी भी इमेज बोरिंग, लो क्वालिटी या डल है तो क्लिक मिलना बहुत ही मुश्किल है, चाहे आपका सर्विस बेस्ट ही क्यों ना हो। इमेज ही आपकी इंप्रेशन होती है, तो याद रखिएगा फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो चलिए चलते हैं अब अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और वहाँ पे हम दिखाएंगे फाइवर के लिए किस तरह से हाई कन्वर्टिंग इमेज बनाई जाती है जो क्लिक खींच करके लाए। तो देखिए मैं आज को हूँ अपने लैपटॉप के अंदर और यहाँ पे मुझे आइडिया है कि आप किसके बारे में गिग्स क्रिएट करने जा रहे हो। एग्जाम्पल लेके चलता हूँ कि आप एक थंबनेल डिजाइनर हो और थंबनेल डिजाइनिंग से रिलेटेड आप गिग्स क्रिएट करने जा रहे हो फाइवर पे। आपको समझ में आ जाएगा कि फाइवर गिग्स के लिए एक प्रोफेशनल इमेज कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम चैट जीपीटी खोलेंगे अपने ब्राउजर में और यहाँ पे मैं इसको एक प्रॉम्प्ट डालूंगा एकदम हिंदी भाषा में, जिस तरह से आम आदमी बात करता है एक दूसरे से। तो यहाँ पे मैं फटाफट से टाइप कर देता हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्किप लूँगा क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपको कि मैं टाइप करता रहूँगा और उस चीज़ का स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको दिखाऊँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको सब कुछ यहाँ पे दे दिया है कि हेलो चैट जीपीटी, मैं फाइवर पे एक गिग्स क्रिएट करने जा रहा हूँ जहाँ पर मैं एक इमेज बनाऊँगा और उस इमेज को देखकर लोग मुझे फाइवर पे ऑर्डर दें अपना यूट्यूब थंबनेल बनाने के लिए। अब तुम मुझे एक इमेज प्रॉम्प्ट दो कि यहाँ पे देखें एक इंडियन लड़का भी होना चाहिए, तुम उसमें कुछ ऐसा लिखो जो पढ़ने में आसानी हो और क्लिक बेट और आई कैची डिजाइन हो, एकदम नीट एंड क्लीन, ऐसा प्रॉम्प्ट दो। इस तरह से मैंने चैट जीपीटी को बोला और यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने जैसे ही यहाँ पे इसको भेजा, इसने इस चीज़ को रियलाइजेशन किया और रियलाइजेशन करने के बाद तो आप देखेंगे और यहाँ पे ये मुझे फाइनल प्रॉम्प्ट मिला है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से हम कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद चलेंगे दूसरे वेबसाइट में। किसी भी वेबसाइट में आप जा सकते हैं जो आपको लगता है कि ये अच्छा थंबनेल हमें बना के देता है, तो हम लेके चलते हैं अपने vidIQ में, ठीक है। मैं vidIQ को इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि ये यहाँ पे बहुत ही अच्छा थंबनेल जनरेट करके देता है। अगर जो आप यूट्यूब का थंबनेल बनाना चाहते हैं तो भी यहाँ पे बहुत अच्छा ये बना के देता है। तो हम इसीलिए इस वेबसाइट को यूज़ करेंगे क्योंकि जितना अच्छा क्वालिटी में आपका प्रॉम्प्ट है उतना ही अच्छा ये इमेज जनरेट करके देता है। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने साइन इन कर लिया है और साइन इन करने के बाद जो अभी हमने चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट कॉपी किया था यहाँ पे आएंगे और इसको पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद देखते हैं कि हमें किस तरह से ये इमेज हमें बना के देता है। तो ये देखिए कुछ पहले था जो मैंने यहाँ पे इमेज बनाया था, लेकिन अब हम बनाने वाले हैं फाइवर के लिए। तो ये देखिए ये पूरा यहाँ पे मैंने इसको कॉपी करके और यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट मारा। अब हम क्रिएट करेंगे। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पे आप क्रिएटिंग हो रहा है तो हम वेट करेंगे और वेट करने के बाद हम देखते हैं किस तरह से रिजल्ट मिलेगा। अगर जो हमें अच्छा इमेज मिलता है तो फिर यहाँ पे हम इसको यूज़ करने वाले हैं। अगर जो अच्छा नहीं मिलता है तो फिर हम यहाँ पे इसको यूज नहीं करेंगे, कोई दूसरा प्रॉम्प्ट लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने कितना अच्छा यहाँ पे थंबनेल बना के दे दिया है। अगर जो हम इस चीज़ को देखते हैं एक एक ओपन करके देखेंगे तो आई मेक वायरल यूट्यूब थंबनेल दैट एक्चुअली वर्क, OMG 1.2 मिलियन व्यूज़। ये अगर जो आप यूज़ करेंगे अपने फाइवर के फर्स्ट पेज में जो आप इमेज यूज़ करने वाले हैं थंबनेल के रूप में, तो आप सोचिए कितना अच्छा अट्रैक्ट हो। ये AI का जनरेटर, ये समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि AI से थंबनेल किस तरह बनाते हैं, हम उस तरह से गिग क्रिएट करेंगे। इसको देखते हैं तो ये भी अच्छा है। अगर जो इन सब में आपको कुछ अच्छा नहीं समझ में आया तो एक दो बार आप और इमेज जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको एक बार तीसरा करके दिखाता हूँ। ये वाला तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। आप देख सकते हैं मेक वायरल यूट्यूब थंबनेल, लाइक ये जो टाइटल है सब में लिखा हुआ है, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर है, जो बोलते हैं ना थंबनेल आई कैची होना चाहिए, वो इस तरह से यहाँ पे जनरेट होके मिला है। अगर जो आपको अच्छा लगता है तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर जो आपको अच्छा नहीं लगता तो फिर यहाँ पे एक बार और इसको हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद इसको क्रिएट करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो फिर से थोड़ा सा टाइम लेगा और टाइम लेने के बाद यहाँ पे बना के दे देगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेता है जितना ज़्यादा आइडियोग्राम या अदर वेबसाइट्स हैं जो एक थंबनेल बनाने में इतना ज़्यादा टाइम ले लेती हैं। वहाँ पे तो दिखा था कि 30 सेकंड के अंदर आपका जो थंबनेल है वो रेडी हो जाएगा। ओहो, इसको आप देख सकते हैं। इसको देखिए
क्या ही गज़ब का यहाँ पे इसने हमें बना के दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि मुझे इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। इससे अच्छा तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई दूसरा थंबनेल बना पाऊँगा। आप देखेंगे जो पहला नंबर था, आई मेक वायरल यूट्यूब थंबनेल दैट्स एक्चुअली वर्क। ठीक है, सेम जो वहाँ पे प्रॉम्प्ट था उसका ही इसने लिया है। तो ठीक है, मैं इसको भी एक बार डाउनलोड करता हूँ। अब डाउनलोड करने के बाद ये यहाँ पे जाएँगे और इसको हम ओपन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाएँगे और इसको ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद अगर जो इसमें हमें कुछ चेंजेस आता है तो फिर हम इसको और थोड़ा सुधारेंगे, क्योंकि जितना अच्छा क्लिकबेट आप बनाएँगे अच्छा है। लेकिन अगर जो हम इसको ज़ूम करके देखेंगे तो थोड़ा-सा इसका जो फेस है वो ब्लरी समझ में आ रहा है। ठीक है, और इसका टेक्स्ट वगैरह भी थोड़ा-सा धुंधलापन है। कोई बात नहीं, हम दूसरा एक बार देख लेते हैं। इसमें भी सेम है, हाँ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो ये ब्लरी टाइप का है इसको हम थोड़ा-सा और ज़्यादा एचडी में करेंगे। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसका कॉपी करेंगे और आपको आफ्टर और बिफोर दिखाने वाला हूँ। तो कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इस फ़ोटो को इन्हेंस करूँगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, मैं ये ऐप से स्केली यहाँ करके मैंने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है। यहाँ पे कितना भी ब्लरी फ़ोटो हो क्यों ना, उसको एकदम से ये एचडी में बना के दे देता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, उस फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे, डेस्कटॉप के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आएंगे और कौन सा इमेज था एक बार देख लेता हूँ। ये रहा, इसको ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आप देखेंगे ये फ़ोटो हमारे इसके अंदर आ चुका है। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे एक ये दिखा रहा है डबल स्केलिंग, तो ये आपको कितना एक्स इसको स्केल करना है आप देखेंगे। तो यहाँ पे हम 5x करेंगे, 5x से ज़्यादा नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर जो आप चाहिए तो यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर कर सकते हैं। जो थर्ड नंबर पे दिखा रहे हैं सेलेक्ट आउटपुट फोल्डर, मतलब इन्हेंस होने के बाद ये फ़ोटो कहाँ पे जाना चाहिए। तो हम जाएंगे यहाँ पे और डेस्कटॉप की सेलेक्ट कर देंगे। ओके, और सेलेक्ट फोल्डर कर देंगे। तो अभी इसको आप स्केल करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे ये स्टार्ट हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा इस वीडियो को पॉज कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे ये स्केल करने में टाइम लेता है। तो इस वीडियो को मैं पॉज करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये इमेज पूरी तरह से आप स्केल हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट दिखाऊँ तो इसको मैं साइड करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे ब्लरी हो रहा है और यहाँ पे पूरा क्लियर हो रहा है। आप चाहे फेस को देखिए, टेक्स्ट को देखिए, कहीं पे भी देखिए, ये इमेज पूरी तरह से आप स्केल हो चुका है। ओके, अब यहाँ से ये सेव भी हो चुका है, सेव करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखेंगे ये दो इमेज यहाँ पे आ चुके हैं। एक विड IQ थंबनेल दिखा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे दिखा रहा है विड IQ अप स्केल। मैं दोनों इमेज को यहाँ पे दिखाता हूँ और दोनों इमेज को यहाँ पे जूम करके दिखाऊंगा। तो पहला इमेज ये है, ओके, जो विदाउट अप स्केल है। ठीक है, मैं नीचे करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा यहाँ पे ब्लरी दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, इस इमेज को ओपन करता हूँ। नाइस, ओके, आप देख सकते हैं। अब इस इमेज को मैं जूम कर देता हूँ। ये देखिए कहाँ पे फट रहा है, ये कहीं पे फट रहा है नहीं ना। दोनों को साइड में करके दिखा देता हूँ। साइड हो जा। आपको कौन सा एचडी दिख रहा है, ये मैंने आपसे स्केल किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5x अप स्केल, और ये वो है जो अभी मैंने विदाउट अप स्केल का दिखाया था। तो आपको दोनों इमेज में फ़र्क समझ में आ रहा है। अब बताइए ये इमेज है, ओके, ये इमेज है। ये इमेज अगर जो आप लगाते हैं तो बायर्स को भी पता चलेगा कि हाँ भाई बंदे में तो दम है, काम कर सकता है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे लेके चलता हूँ अपने फाइवर पे। ठीक है, यहाँ पे मैं फाइवर अकाउंट लॉगिन करता हूँ। ओके, और मैं आपको इमेजेस दिखाऊंगा वहाँ पे जो AI से इमेज इस टाइम पे बनाते हैं, तो उसका दिखाऊंगा और फिर इस इमेज को दिखाऊंगा। तो कितना फ़र्क समझ में आएगा, आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ मुझे ऑर्डर मिलेगा कि नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं सर्च किया था, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मैं सर्च करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने डाला भी AI यूट्यूब थंबनेल। अगर यहाँ पे AI जनरेटेड कर देता हूँ तो समझ में आएगा। ठीक है, GENRATED, कि ये यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन है। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये डाला। अब सर्च मारता हूँ, सर्च करने के बाद ये रिजल्ट मिल रहा है। कुछ इस तरह से लोग अपने प्रोफाइल पे दिखा रहे हैं। मतलब ये AI से थंबनेल बनाएंगे और जो बायर्स आएगा तो उनको ये इमेजेस दिखेगी। अब बताइए ये इमेजेस बायर्स को पसंद आएगी कि ये इमेजेस पसंद आएगी।
अब बताइए, आप डिसाइड खुद ही कर लीजिए। यहाँ पे आपको लाख गुना समझ आ जाएगा फ़र्क। यहाँ पे मैं इसको एक बार छोटा कर देता हूँ। देखिए, ये मैं छोटा कर दिया हूँ यहाँ पे इसको। छोटा करने के बाद अब बताइए, जब कोई बायर्स आएगा तो ये एक यहाँ पे ये इमेज दिखेगी और बाकियों की ये इमेज दिखेगी। अब बताइए बायर्स कौन सा फ़ोटो यहाँ पे सबसे पहले देखेगा और किसका इमेज यहाँ पे वो सेलेक्ट करेगा। ठीक है, तो अगर जो आपको समझ में आ गया होगा कि SEO क्या होता है, आपका जो इमेजेस होता है, जब कोई बायर्स आपके पहला इमेज देखता है ना, बाद में वो टाइटल देखता कि आपने क्या डाला हुआ है। अगर जो इस कीवर्ड से रिलेटेड डालता है कि AI जनरेटेड इमेज, ठीक है, या AI जनरेटेड यूट्यूब थंबनेल, तो अगर जो ये चीज़ आपको दिखेगा तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि हमें क्या रखना है और क्या नहीं रख। तो अगर जो आप भी एक ऐसा वैसा इमेज रख देते थे बिना कुछ SEO किए, या फिर डायरेक्टली आपने कैनवा से बनाया, या फिर आपको पता है कि आजकल AI कितना ज़्यादा आगे जा चुका है। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। कैसा लगा आपका? जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं इसी तरह एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।